अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको हम इस वीडियो के अंदर एक और पाकिस्तान की क्रॉप के बारे में बता रहे हैं। पाकिस्तान की ये जो फसल है बहुत अहम फसल है और ये पाकिस्तान की कपास की फसल है। इस फसल को जो है ना हम कैश क्रॉप कहते हैं। ये जो फसल है इसके अंदर ये इसके सबसे पहले हम आपको फूल दिखाते हैं। इसके इस फसल का ताल्लुक जो है ना वो मालवेसी से है, फैमिली मालवेसी से है। और जो है वो इसका ये फूल होता है, ये देखें, ये फ्लावर है इसका। और फ्लावर इसका जो है ये वाइट और क्रीम कलर का होता है, क्रीम कलर है ये असल में, जो कि सुबह के वक्त में इसके फूल खिलते हैं। अच्छा, जो फूल जो है वो एक दिन गुजर जाता है तो फिर उसका कलर ये हो जाता है, देखें ये पिंक कलर जो है ना इसका हो जाता है। और ये एक दिन के बाद पिंक कलर हो जाते हैं और फ्लावर जो है ना बंद हो जाता है। इसके अंदर जो है ना पॉलिनेशन हो चुका है और फर्टिलाइजेशन हो चुका है, और उसके बाद अब इसके अंदर जो स्टिग्मा था बंद हो गया पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद। अब इसके अंदर जो है ना ये बॉल बनेगा, जिसको हम उर्दू में गोंगलू कहते हैं। यानी जो है ना बॉल जो है ना इसके अंदर बनेगा। तो ये इसके बाद जो है ना इस तरह की शक्ल आती है और इसके अंदर एक छोटा बॉल बना हुआ, देखें ये वाला, ठीक है ना। इसी तरह से जो है ना इससे बड़े जो है ना फिर वो ज़रा सा आप आगे आ जाएं इस तरफ से, तो देखिए ये इसका फुल ग्रोन प्लांट है। और उसके अंदर ये अभी फ्लावर्स खिलेंगे और उसके अंदर ये कुछ घोंघलू इसके अंदर बने हुए हैं। लेकिन बड़े होने के बाद ये ऐसे हो जाते हैं, देखिए ये जो है ना, ये मैंने इसको खोला है आपको दिखाने के लिए कि ये इसका जो है ना बॉल बनता है। तो ये बॉल बनने के बाद जो है ना बॉल जब बन जाता है उसके बाद इसके अंदर इस तरह से देखें ये खुलता है। और खुलने के बाद इस तरह से जो है वो रुई इसके अंदर से जाहिर होती है। ये रुई जो है ना, देखें इसके अंदर ये 4 हिस्सों में खिल गया है, ये बॉल ओपन हो गया है और इसके अंदर ये रुई मौजूद है। अब मैं चाहता हूँ कि आपको कोई खुली हुई रुई का जो है ना गाला आपको दिखाया जाए, तो उसके लिए हमें थोड़ा-सा यहाँ क्रॉप के अंदर आना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला जो प्लांट है इसके अंदर ये कई जो है वो बॉल्स ओपन्ड हैं। और ये देखें इसके अंदर ये बॉल ओपन है, ये बॉल ओपन है। ये अभी जो ना सुबह का वक्त है और इसके अंदर ये आपको इंसेक्ट भी नज़र आ रहे हैं। देखो ये वाले इंसेक्ट, ये वाले, ये डस्की बग कहलाते हैं और ये कॉटन पेस्ट है। और ये जो बॉल्स ओपन होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे ये पेस्ट है, ऑक्सी कैरिनस इसका नाम है। और ये जो पेस्ट है ये ज़ाहिर-सी बात है कि इनके अंदर अंडे देते हैं, उनके बच्चे निकलते हैं, इससे जो है ना ये डैमेज होते हैं और रुई जो है ना पूरी तरह से खुल नहीं पाते ये। यानी ये ऐसा होता है कि बिल्कुल रुई खुली हुई होती है और फैली हुई होती है, बस उसको ऐसे उठाते हैं और वो हाथ में आ जाती है। तो इसके अंदर जो है ना पेस्ट के हवाले से आपको बताना है, ये पाकिस्तान की वो क्रॉप है जिसके अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा पेस्ट लगते हैं। इसके अंदर जो है ना सबसे पहले कॉटन थ्रिप्स लगते हैं, फिर इसके अंदर जो है ना जैसिड्स लगते हैं, इसके अंदर एफिड्स लगते हैं, इसके अंदर जो है वो जो कॉटन बोरर है, बोल बोल वर्म्स कहलाते हैं। तो बोल वर्म्स एरियाज फेबिया, एरियाज इंसुलाना, ये दोनों के दोनों बोल वर्म्स कहलाते हैं। और इसी तरह से जो दूसरे इंसेक्ट हैं, इसके अंदर आर्मी जेरा जो है वो भी लगता है और वो ख़ास तौर पे जो है ना इसके बोल्स को जो है ना डैमेज करता है। तो रेड पिंक वर्म जो है वो भी इसके अंदर लगता है। और वो जो रेड पिंक वर्म होता है वो तो इसके अंदर घुसने के बाद ये जो रुई होती है, रुई खुलती है और रुई के अंदर जो रुई का बीज होता है ना, इसके अंदर वो एग लेइंग करता है, उसका जो बच्चा है वो इसके अंदर होता है। ये जो रुई है, इस रुई के अंदर जो है ना ये रुई के यानी बीज हैं, ये कॉटन सीड कहलाते हैं। ये देखें ये कॉटन सीड है, ये क्लियर किया मैंने आपके सामने, ये देखें, ये यूँ करके इसके अंदर जो है ना वो पिंक वर्म इसके अंदर मौजूद होता है। तो जब कॉटन को जमा कर लिया जाता है तो पिंक वर्म इसके अंदर मौजूद होता है, लार्वा मौजूद होता है। और वो लार्वा जो है ना जब इसको स्टोर करते हैं तो वो लार्वों में से जो है ना वो एडल्ट्स निकलते हैं और वो वहाँ पे फैल जाते हैं। तो जो इसके यानी पिंक बॉल वर्म हैं और बड वर्म्स हैं, यानी बड जो होती है ना इसके, ये जो इसको हम बड कह रहे हैं इसको, फ्लावर्स के, और इस बड के ऊपर जो है ना एरियाज फेबिया, एरियाज इंसुलाना, ये दोनों ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से हैं। और पिंक वर्म का ताल्लुक भी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से है। तो ये जो है ना जो एरियाज फेबिया और एरियाज इंसुलाना है, ये जो है ना फूलों के ऊपर अंडे दे देते हैं और वो फूलों के अंदर जो है ना वो फूल जब बंद होता है अगले दिन, तो उसके अंदर बंद हो जाते हैं और वो जो लार्वा, इस कॉटन के ऊपर जो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो डिस्टर्कस सिंगुलेटस होता है, जिसको कॉटन स्टेनर कहते हैं।
ये दूसरा प्लांट है जिसके ऊपर मैं ये कॉटन स्टेनर दिखा रहा हूँ, इसलिए कि इस वाली क्रॉप के ऊपर तो ये पेस्ट मौजूद नहीं है जो मैंने आपको अभी क्रॉप दिखाई है कॉटन की। लेकिन ये जो कॉटन स्टेनर है देखें, ये इस वाली क्रॉप के ऊपर मौजूद है। और ये कॉटन स्टेनर कहलाता है इसलिए कि जब ये कॉटन के ऊपर मौजूद होता है तो ये इसी तरह कॉटन को जो है ना रेड कर देता है। ये इस वक्त फाइकस का प्लांट है जिसके ऊपर ये जो कॉटन स्टेनर है मौजूद है। देखें, ये इस वक्त जो है ना बहुत इसके ऊपर मौजूद है। ये देखें, ये इसके ऊपर मौजूद है। ये इसके जो है ना शाखों पर और इधर उधर ये देखें, पूरा ये देखें किस तरह से भरा हुआ है। तो ये दूसरा प्लांट है, इसका नाम जो है वो फाइकस है। ये फाइकस का प्लांट है। और ये प्लांट जो है ना वो चीकू जो प्लांट है हमारा, चीकू जो दरख्त है उसका अल्टरनेट होस्ट है ये वाला प्लांट। इसके ऊपर जो है ना कीड़ा लगा हुआ है, ये देखें, ये इसके अंदर जो है वो एक लेपिडोप्टेरा से मौत है जो कि इन पत्तों को जो है वो जो है ना आपस में लपेट देता है, बंद कर देता है। ये देखें, तो ये एक अलग पेस्ट है। लेकिन जो है ना इस प्लांट के ऊपर जो है ना इस वक्त ये कॉटन स्टेनर मौजूद है। चूँकि कॉटन स्टेनर को अभी कोई और जो है वो प्लांट नहीं मिला, तो इसलिए जो है ना ये इस प्लांट के ऊपर जो है वो मौजूद है। मैं इस प्लांट को नीचे करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये जो है ना इस वक्त ये ये जो कॉटन स्टेनर है, ये देखें, ये इस वक्त ये जो है वो जो है वो इस प्लांट की तरफ आ रहे हैं। ये देखें आप, आपको नजर आ रहे हैं? ये इसके नीचे बैठा है। ये जमीन के ऊपर जो ये चल रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, जमीन के ऊपर ये इस प्लांट की तरफ आ रहे हैं। और ये जो कॉटन का जो बॉल होता है, उस कॉटन के बॉल पर जो है ना ये इस तरह से जो है ना कॉटन का जो बॉल होता है उसके ऊपर देखें, इस तरह से ये एक बॉल जो होता है, यानी जो जिसको जो कॉटन का बॉल बन जाता है, जो घुंघरू बन जाता है, उस कॉटन के बॉल के ऊपर इस तरह से जो है ना ये बहुत सारे जो है वो डिसर्कस जो है ना उसके ऊपर चिपक जाते हैं चारों तरफ से उस बॉल के। यानी पहले फूल बनता है कॉटन का, फूल से जो है ना एक बॉल बनता है। बॉल छोटा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है। तो उस बॉल के ऊपर जो है ना ये बहुत सारे चिपक जाते हैं इस तरह से, और चारों तरफ से ना उस बॉल के अंदर से अपनी नीडल गड़ा के और जो है वो रस उसका चूसते हैं। जैसे यहाँ पर ये अभी इस वक्त रस चूस रहे हैं, जो ना सक कर रहे हैं रस को। यानी जो इसका सैप है उसको देखें कैसे, मैं उसको थोड़ा सा और ज़ूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए। तो ये कॉटन स्टेनर जो है ना इस तरह से जो है वो यानी कि जो बॉल होती है कॉटन की उसमें से इस तरह से ये रस चूसते हैं। और भी यानी कि ये जितने भी बॉल होते हैं उन बॉल्स के ऊपर जो है ना ये इस तरह से जो है वो रस चूसते हैं। तो ये कॉटन स्टेनर जो है ना ये इस क्रॉप का ख़ास पेस्ट है। इसके अलावा जो वाइट फ्लाई होती है वो भी पेस्ट है, लेकिन ये पेस्ट अभी इस क्रॉप पर मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि ये क्रॉप का पेस्ट है इसलिए मैंने जो है ना वो आपको ये दिखाया है कि ये पेस्ट जो है वो इस तरह से मौजूद होता है। ये देखें, ये और दूसरी जगह पर है। ये देखें, ये दूसरा यानी कि बॉल समझ लें, उस बॉल को देखें ये किस तरह से ऐसे उसमें आके खा रहा है। इसी तरह से ये देखिए, ठीक है ना। तो ये कॉटन का जो ना मेन पेस्ट है ये, और ये कॉटन क्रॉप पर मौजूद होता है। ये इसके अंदर जो है ना वो एडल्ट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। ये वाला जो सीन है इसके अंदर तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इसमें छोटे वाले भी हैं और बड़े वाले भी हैं। तो ये देखिए, ये कॉटन स्टेनर है और ये इस तरह से बॉल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो है वो बॉल में से जो है वो जो है रस पीते रहते हैं। तो ये कॉटन का पेस्ट जो है बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है और ये कॉटन के ऊपर जब होता है तो कॉटन को पूरा
रेड कर देता है, तो कॉटन स्टेनर उसको कहा जाता है। ये देखिए और मज़ीद दिखाया, ये देखिए, ये दिखाया मज़ीद आपको, ये देखिए। तो ये बॉल्स के ऊपर जो है ना, ख़ास बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, बार-बार जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ इसमें चीज़ को, वो ये है कि ये इस तरह से जो है वो कॉटन के बॉल्स के ऊपर चारों तरफ चिपके हुए होते हैं। अब मैं आपको मज़ीद कॉटन के दूसरे पेस्ट के बारे में बता रहा हूँ और दूसरी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। तो कॉटन के ऊपर एक व्हाइट फ्लाई होती है, जो कि मौजूद होती है। ये देखें कि ये इसके अंदर हम जो आपको बता रहे हैं कि ये खुल जाती है और फूल जाती है, तो ये देखिए इस तरह से ये कॉटन फूल जाती है और अलग से जो है ना नज़र आती है। तो चुनने वाले जो है ना इसको खाली ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे उठा लेते हैं, ये देखिए, ये ऐसे उठा लेते हैं। ये देखिए ये सारी कॉटन हमारे हाथ में आ गई। तो इस तरह से जो है ना आप कॉटन को जमा करते हैं। हमारे पास जो चुनने वाले होते हैं, जो है ना वो पिकर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं यानी चुनाव करने वाले। तो वो ऐसे जो है ना इसे ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे रुई को उठा लेते हैं, ये देखिए। ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे करके रुई को, ये देखिए, ऐसे करके उठा लेते हैं। तो ये जो है ना वो उनके पास ये रुई बहुत सारी जमा हो जाती है। तो इसके अंदर भी ये जो है ना बहुत सारे कीड़े बैठे हैं, ये देखो, ये रुक गया है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ ये वाली। तो ये जो है ना ऐसे करके रुई जमा कर ली जाती है इसके अंदर से। तो ये तो हो गया इसका सिलसिला कि इसके तो मैंने फर्स्ट के हवाले से बताया है। इसके अंदर ये जो रेड कलर ये कैसे आ रहा है, ये छोटा वायरस डिजीज है, और ये इस वजह से होती है कि इसके अंदर जो एफिड्स हैं, और वाइट फ्लाई इसका एक बड़ा पेस्ट होता है। इसका कॉटन का वाइट फ्लाई भी एक बड़ा पेस्ट है, जो मैं आपको बताना भूल गया उस वक्त। तो ये जो है ना वाइट फ्लाई की वजह से या जैस्टिस की वजह से जो है ना इसके अंदर जो है ना ये जो है ना इसके अंदर फोटोसिंथेसिस में कमी वाक़ई होती है। लेकिन ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी इसकी कमज़ोरी की दलील है, और इसकी वजह से जो है ना ये इसके अंदर वायरल डिजीज़ कहलाती है ये। तो ये कॉटन का पूरा आपको हमने बता दिया है, और कॉटन की पूरी फसल ये सामने हमारी बिल्कुल मौजूद है। इधर से आगे थोड़ा-सा, यहाँ से इसको लास्ट में लेके इधर से, और इसको ख़त्म कर लें। ये देखिए। ये सी तो ये देखिए, ये पूरा जो है ना मेरी बैग के ऊपर देखें आप, ये पूरा जो है ना ये कॉटन लगी हुई है, और ये यूँ कह लें कि दरिया के किनारे पर फसल लगाई गई है। क्योंकि पानी की कमी होती है, तो दरिया के किनारे पानी की कमी नहीं है, लिहाज़ा जो है ना ये यहाँ पे फसल लगा के और इसको कामयाबी के साथ जो है कॉटन उगाई गई है। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि आपको ये कह दूँ और मैसेज दे दूँ कि ये वीडियो यकीनन आपको कैश क्रॉप के हवाले से है, कॉटन कैश क्रॉप के हवाले से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अंदर मैंने जो पेस्ट बताए हैं उसका ध्यान रखना है, और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है कि हमें जो है वो स्प्रे करना पड़ता है, ठीक है ना? तो स्प्रे करने के बाद जो है ना वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये वीडियो आप दूसरों को शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो है ना इससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।